हेलो बच्चों, वेलकम टू माय मैथ सीरीज बैक। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स का चौथा चैप्टर, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बिना देरी करते हुए चलो हम स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन होता है बेटा जिसका वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 होता है। ओके, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 होता है। जैसे कि इसका फॉर्मेट पहले जान लेते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, वो ये फॉर्मेट में लिखा जाता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखो इसमें जो वेरिएबल, इसमें वेरिएबल क्या है? वेरिएबल हमारा x और x², ये मेरा वेरिएबल होता है, ये सर। अब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है। तो अगर कोई भी ऐसा इक्वेशन हो जिसमें आपको वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 दिख जाए, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। अच्छा, दूसरा चीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा? जो वेरिएबल x² होता है, यही लिखने का तरीका होता है बेटा। जो वेरिएबल का x² होता है उसके साथ कौन जुड़ा रहता है? a जुड़ा रहता है। रिमेंबर, तो x² के साथ हमेशा a रहेगा, x के साथ हमेशा कौन रहेगा? b रहेगा, और c कांस्टेंट टर्म है, अकेला रहेगा, वो किसी भी वेरिएबल के साथ नहीं रहेगा। अब ध्यान देना है, ये जो a, b और c है, ये क्या है? ऑल दिस a, b एंड c आर रियल नंबर्स। ओके, रियल नंबर्स क्या होता है? जितना भी, कोई भी नंबर हो सकता है। ये फ्रैक्शन हो सकता है, डेसिमल हो सकता है। ओके, फ्रैक्शन, डेसिमल, कोई भी नंबर हो सकता है। ओके, लेकिन सिर्फ एक चीज ध्यान रखना, कभी भी तुम्हारा जो a का वैल्यू है, a का वैल्यू कभी भी क्या नहीं हो सकता है? 0 नहीं हो सकता है। ये याद रखना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो a, b, c होगा वो रियल नंबर होगा, नो डाउट। लेकिन एक एक्सेप्शन, जो मेरा a का वैल्यू वो कभी भी 0 नहीं होगा। b का वैल्यू 0 हो सकता है, c का वैल्यू भी 0 हो सकता है, नो प्रॉब्लम। अब a का वैल्यू 0 क्यों नहीं होगा ये देख लो। अगर मैं a का वैल्यू इधर पे 0 पुट कर देता हूं तो 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा x² के साथ, और ये 0 बना देगा कि नहीं? तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर ये x² ही हट जाएगा, ये तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, ये और नो। तो इसीलिए 0 कभी भी a नहीं हो सकता है, b और c हो सकता है। ओके, दूसरा चीज, जो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनेगा, वो हमेशा पैराबोला बनता है बेटा। ओके, ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, फाइन। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं? पैराबोला। इस स्ट्रक्चर को हम पैराबोला बोल देते हैं। सो ये याद रखना, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनेगा वो पैराबोला स्ट्रक्चर बनेगा। एग्जाम में पूछ सकता है, एमसीक्यूज में। ओके, चलो अब दूसरा चीज देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिकली हम इसमें क्या देखते हैं बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखना है, जो ये x का पावर है 2 है, इसमें हम x का वैल्यू निकालते हैं। ओके, x का वैल्यू निकालते हैं। x का कितना पावर है? 2 है, माने x का कितना वैल्यू निकलेगा? 2 वैल्यू निकलेगा। अब ये जो 2 वैल्यू निकलेगा, इसी को हम क्या बोल देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? रूट्स। इसी को हम क्या बोल देते हैं? रूट्स। तो कितना x का वैल्यू निकलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? मैक्सिमम 2 वैल्यू, क्योंकि x का हाईएस्ट पावर 2 है, सो इसीलिए 2x का वैल्यू निकलेगा, और उसी को हम क्या बोल देते हैं? रूट्स बोल देते हैं। ओके, चलो उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो ये रूट्स का वैल्यू निकलेगा, कितना टाइप्स का रूट्स है बेटा? बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ रूट्स आर देयर। ओके, कितना तरीका है रूट्स का? 3 तरीका है रूट्स का। देखते हैं कैसा कैसा रूट्स होता है, और कंडीशन कब बनता है उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे कि जो रूट्स का, जिस हमारा फॉर्मेट क्या था? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का तरीका होता है। चलो, अब इसमें मैंने बताया कितना टाइप का रूट्स? 3 टाइप का रूट्स। इसमें एक फॉर्मूला याद रख लो, फॉर्मूला समझ लो, b² माइनस 4ac। ये फॉर्मूला याद रख लो। इसको हम क्या नाम देते हैं? इस फॉर्मूला का नाम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ओके,
डिस्क्रिमिनेंट बोल देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी से हमको पता चलेगा कि ये जो 2x का वैल्यू निकलेगा वो कैसा टाइप का रूट्स निकलेगा। ओके, अगर मेरा फर्स्ट कंडीशन, अगर मेरा बी स्क्वायर माने ये इधर पे कोई नंबर बैठेगा कि नहीं, उसका स्क्वायर कर देना, -4a ये इधर पे बैठ जाएगा, c ये बैठ जाएगा। अगर मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac ये अगर ग्रेटर होता है 0 से, ओके, मेरा अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर होता है 0 से, हमको कैसा रूट्स मिल जाएगा, हमको कैसा रूट्स मिलेगा, 2 रूट्स मिलेगा हमको। कितना रूट्स? तो 2 मिलेगा, 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स, 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स। इसका मीनिंग क्या होता है, जो मेरा 2x का वैल्यू आएगा वो 2 रियल नंबर आएगा, माने कोई भी आ सकता है, ओके, कुछ भी नंबर आ सकता है, लेकिन डिस्टिंक्ट रूट्स अलग अलग, माने x का वैल्यू अगर एक 3 आ गया, एक -5 आएगा, एक √2 आया तो एक √3 आ सकता है, तो 2 डिफरेंट रूट्स आएगा। कब आएगा? अगर मेरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। ओके, दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन, अगर मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम जब सॉल्व करेंगे, अगर वो इक्वल आएगा 0 का, तो हम क्या बोलेंगे, कैसा रूट्स आएगा, 2 इक्वल रियल रूट्स। ओके, 2 इक्वल रियल रूट्स, माने 2x का वैल्यू एग्जैक्टली सेम आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। जैसे कि अगर एक x का वैल्यू 2 आया तो दूसरा भी x का वैल्यू 2 ही आएगा। कब? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तीसरा हम देखते हैं, तीसरा कंडीशन, अगर मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, लेस देन 0 माने कि अगर नेगेटिव नंबर आ गया, ये और नो, तभी ना लेस आएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 हो गया तो हमको कैसा रूट मिलेगा, नो रियल रूट्स, हमको रियल रूट्स नहीं मिलेगा, हमको रियल रूट्स नहीं मिलेगा, नो रियल रूट्स। ओके, नो रियल रूट्स, हमको रियल रूट्स नहीं मिलेगा x का वैल्यू, नो रियल रूट्स नहीं मिलेगा, मैंने हमको कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलेगा। ओके, जो कि तुम्हारा अभी सिलेबस में नहीं है, जस्ट नो रियल रूट्स हमको नहीं मिलेगा, इतना याद रखना। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं और एग्जांपल के हिसाब से हम चलो बताते हैं कि ये कौन सा टाइप का रूट्स है। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ये आएगा बेटा। ओके, चलो जैसे कि मैं ले लेता हूँ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये इसको अब सिंपली मैं पूछता हूँ कि ये कौन सा टाइप का रूट्स दे रहा है, ये कौन सा टाइप का रूट्स दे रहा है, तो इसमें हमको बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना पड़ेगा। ये और नो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये और नो, इसका बी स्क्वायर क्या होगा, इसमें b का वैल्यू क्या है, देखो x स्क्वायर के साथ हमेशा कौन रहता है, a, x के साथ हमेशा b रहता है, ये याद रखना, और c है, तो b का वैल्यू क्या है, 4 है कि नहीं, -4, तो हमने b का वैल्यू -4 ले लिया, स्क्वायर, ये और नो, b स्क्वायर, तो b का वैल्यू -4, माइनस फॉर्मूला के हिसाब से -4 फॉर्मूला में है तो 4 लिख लिया, इंटू a मेरा कितना है, x स्क्वायर के साथ क्या है, a होता है, तो a का वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है इधर पे, मतलब 1 है, तो 1 ले लिया, इंटू c क्या होगा मेरा, c का वैल्यू 2 होगा। ओके, इसको चलो सिंप्लीफाई कर देते हैं। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, माइनस 4 इंटू 1 1, 4 2 जा 8 आएगा, तो x माइनस 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8, ये और नो। अब 8 क्या होता है, इज इट इक्वल टू 0, इज इट ग्रेटर देन 0 और इज इट लेस देन 0, 8 इज ग्रेटर देन 0, ये और नो, 8 इज ग्रेटर देन 0। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 8 ग्रेटर देन 0 आ गया, इट इज ग्रेटर देन 0, तो हमको कैसा रूट्स मिलेगा, 2 डिफरेंट रूट्स, रियल रूट्स, ये और नो। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है तो 2 डिफरेंट रूट्स मिलेगा।
तो हम बोल सकते हैं कि इसमें हमको कैसा रूट्स मिलेगा, 2 अलग अलग रूट्स मिलेगा। ओके, अगर इसका वैल्यू अगर लेस देन 0 होता तो नो रूट्स, अगर इसका वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाता, 0 आ जाता अगर वैल्यू, तो हम बोलते इक्वल रूट्स आता। ओके, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। चलो उसके बाद हम देखेंगे